तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड चैप्टर है। तो मैं, जैसे कि हर क्लास में होता है कि मैं पहले पढ़ाऊँगा, फिर किसी को कोई डाउट पूछना हो तो बाद में पूछ सकता है रोक करके। तो हम चालू कर देते हैं बच्चों आगे। तो देखो बच्चों, जिस तरीके से दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच में फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे ही अगर दो चार्ज के बारे में बात करें तो दो चार्ज की आपस की पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखते जाना बच्चों, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। K Q1 Q2 बाय आर। जो पोटेंशियल एनर्जी जो क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी हम दो चार्ज की भी निकाल सकते हैं और मल्टीपल चार्जेस की भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों, हमारे पास ये हमने दो चार्ज की निकाली, फर्स्ट। सेकंड, अगर हमारे पास एक सिस्टम है एंड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री चार्जेस, Q1 Q2 एंड Q3। एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास तीन चार्ज हैं, और मान लो इन दोनों में सेपरेशन है वो है R12, इनमें सेपरेशन है R13, इनमें सेपरेशन है R23, ऐसा दे रखा है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं यहाँ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर मान लो हमारे पास तीन चार्ज हैं और तीन चार्ज से एक सिस्टम बनता है हमारे पास। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पेयर बनेंगे। पेयर मतलब कि इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इन दोनों का आपस का इंटरेक्शन है, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इन दोनों का आपस का इंटरेक्शन है, और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी। तो इस कन्फिग्रेशन में जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? इन दोनों की क्या होगी? K Q1 Q2 बाय R12, इनका सेपरेशन। इन दोनों की क्या होगी? K Q1 Q3 बाय R13, प्लस इन दोनों की क्या होगी? K Q2 Q3 बाय R23। तो जब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं, मतलब दो से अधिक चार्ज, चाहे तीन हो चाहे चार हो, तो हम एक सिस्टम बनाते हैं, उनमें पेयर्स बनते हैं, और उन पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी होती है। तो जैसे यहाँ पर है, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, इस तरीके से हमने लिखी। अब सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी हो, यहाँ पर हो सकता है अगर आप इंडिविजुअल की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहो तो आप इंडिविजुअल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। बट ध्यान से सुनना बच्चों, क्या है, सिस्टम में तो सब पेयर बन जाते हैं, सिस्टम मतलब सबकी, इसका इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ तीन पेयर बनेंगे, इसका इंटरेक्शन हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है। बट मान लो किसी इंडिविजुअल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इसी सिस्टम में, जैसे हम चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 चार्ज, तो Q1 चार्ज का किस किस चार्ज के साथ इंटरेक्शन हो रहा है? अंशिका बताओ, Q1 चार्ज का किस किस चार्ज के साथ इंटरेक्शन हो रहा है? हेलो हेलो हेलो, यहां पर Q1 चार्ज का किस किस चार्ज के साथ इंटरेक्शन हो रहा है? Q1 चार्ज किस किस के साथ इंटरेक्शन कर रहा है? Q2 और Q3। तो Q1 का इंटरेक्शन Q2 के साथ हो रहा है और Q3 के साथ हो रहा है। तो Q1 की जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो Q1 की Q2 के साथ और Q1 की Q3 के साथ, Q1 की Q2 के साथ और इनके बीच का सेपरेशन, और Q1 की Q3 के साथ। तो इस तरीके से इन कॉन्फ़िगरेशन में हम किसी इंडिविजुअल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। पूरे सिस्टम की तो निकाल ही सकते हैं, किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी अगर हमसे पूछी जाए तो वो भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कोई डाउट बच्चे? बोलो, कोई डाउट? बोलो भाई, बोलो। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करो आप लोग इसको। तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, काम करो। हमें इसका आंसर चाहिए। सर यहाँ पे अगर सारे चार्जेस सेम होंगे, एक मिनट बच्चे, एक मिनट।
एक मिनट कंप्लीट करने दो बच्चे, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद ठीक है, मान लो बच्चे क्वेश्चन है हमारे पास क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, ये स्क्वायर है और इसकी साइड ए है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैं पूछ रहा हूँ, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैं पूछ रहा हूँ, ये करना है। अभी मैं डाउट का टाइम देता हूँ बस बच्चे, इस क्वेश्चन के साथ साथ हम डाउट भी लेते हैं। तो हाँ, तो देखो बच्चों अब क्या है कि जैसे अब हमारे पास ये है, हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम पेयर बनाते हैं और निकालते हैं। तो पहले हम इसे मिटा लेते हैं, अब आसपास की चीज़ें। तो यहाँ अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सिस्टम की, तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, 4 पेयर तो ये हो गए। पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की क्या होगी, जैसे इन दोनों की क्या होगी, के क्यू क्यू बाय ए, क्योंकि इनका सेपरेशन है। और ऐसे 4 पेयर हैं, 1 2 3 4, बट 2 पेयर इनसे अलग है, 2 पेयर डायगोनल वाले हैं, ये वाले और ये वाले। तो इनकी क्या होगी, के क्यू क्यू बाय, अब इनमें सेपरेशन कितना होगा, ये ए है ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, √2 होगा। तो √2a, और ऐसे कितने पेयर हैं, एक ये और एक ये, 2। तो कुल मिला के बच्चों ये सिस्टम की यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो ये कुछ हमने चीज़ें सीखी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्ज की क्या होती है, 2 से ज़्यादा हो, 3 हो तो क्या होगा, मल्टीपल हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा हमने कुछ बेसिक आइडिया देखा। अब यहाँ पे हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भाई एनर्जी हमने 9th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमें डायरेक्शन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड लेके ऐड करते जाते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो ये हमारा सिस्टम है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें जानते हैं। तो क्या आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। तो देखो बच्चों अब क्या है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी तो देख लिया, अब हम कुछ पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का इंटरेक्शन देखने वाले हैं, एक्सटर्नल वर्क का इंटरेक्शन देखने वाले हैं। क्या होता है थोड़ा सा बताते हैं आपको इसके बारे में। एक्चुअली क्या है, देखो बच्चों हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है यहाँ पर, जो कि इससे 2r के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जो कि Q2 चार्ज है, ठीक है। अब है क्या कि हम जानते हैं कि अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, तो क्या Q1 पसंद करेगा कि Q2 उसके पास आए या उसको भगाएगा, भाई वो कहेगा निकल यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। बट आप चाहते हो वो जाए नहीं, वो पास आए, तो उसके लिए आपको खुद उठा के मेहनत करनी पड़ेगी, उसको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। मान लो आपने Q2 को उठा के यहाँ रख दिया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा होगा, इसके लिए हमें करना पड़ा होगा एक्सटर्नल वर्क। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा होगा, एक्सटर्नल वर्क। समझ रहे हो बच्चों, अगर हम यहां पर इसके अगेंस्ट ला रहे हैं, किसके अगेंस्ट, फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि फील्ड तो चाहती है भाग जाए, क्योंकि फील्ड चाहती है कि रिपेल करे, बट हम फील्ड के अगेंस्ट, जब कभी हम फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे मान लो ये है, ये डस्टर, ग्रेविटी चाहती है नीचे जाए, बट हम इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो हम अगर इसको ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। तो एक्चुअली अगर हमें निकालना हो कि हमें कितना एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला रहे हो तो। वरना देखो बच्चों होता क्या है, मैं दोबारा से आराम से रिपीट करता हूं, हम कभी किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो हमारा किया हुआ वर्क, एक्सटर्नल वर्क, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है। जैसे मान लो मैं आपको डांटूं, तो मेरे डांटने की वजह से आप पे दोनों टाइप के इंपैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है आप चिढ़ जाओ, पढ़ाई छोड़ दो, हो सकता है आप मेहनत करने लग जाओ, ठीक है। तो अब चक्कर क्या है कि मैं अगर किसी सिस्टम पे वर्क करता हूं तो वर्क डन, एक्चुअली हमने पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी कि जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है, आप उसको धक्का दो, वर्क करो, तो वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है। बट फिलहाल अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये चार्ज रेस्ट पे था,
हमने इसको यहाँ उठा के रख दिया, अभी भी ये रेस्ट पे है। तो अगर दोनों ही सिचुएशन रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि पहले भी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और अभी भी क्या है, 0 है। तो हाल फिलहाल में अगर देखा जाए, हम अगर मान लो हम काइनेटिक एनर्जी चेंज की बात नहीं करते हैं, तो देखो बच्चों फिलहाल हमारे लिए हम कहते हैं कि वर्क डन क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है इन दिस केस। तो हमारे वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ रेस्ट पे था, उठा के यहाँ पे रख दिया, रेस्ट पे रख दिया। अभी हमने तो रेस्ट पे रखा था, बाकी जो हो आगे वो भागे हैं, जो भी करे हमें उससे मतलब नहीं है। हमने तो भाई रेस्ट उठा के रेस्ट पे रख दिया, जैसे था हमने वैसे रखा, हमने स्पीड चेंज नहीं की। मान लो हमने फिलहाल कोई स्पीड चेंज नहीं की हमारी तरफ से, तो इस केस में ये यूज होता है। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन है, तो इस केस में एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, एक्सटर्नल वर्क इसके बराबर होगा। तो क्या बन जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है के Q1 Q2 बाय सेपरेशन कितना है फाइनल R, और इनिशियल क्या था के Q1 Q2 बाय 2R। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, के Q1 Q2 बाय R 1 माइनस हाफ, क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय यहाँ हाफ बचेगा, तो ये आ जाएगा 2R, ये आ जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा हमारा। बताते हैं, रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ, सब रुक जाओ, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने देखा कि एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, इफ़ वी हैव अ सिस्टम, एक नेगेटिव चार्ज है इसमें और 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है बच्चों, हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड जो है इसके अंदर वो ए है। तो अब हमारा क्वेश्चन, हाँ बोल, एक मिनट रुक जाओ अच्छी, हाँ, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये 3 चार्जेस हैं, और हमें क्या करना है, बेसिकली हमें फर्स्ट स्टेप लेना है, नेगेटिव क्यू चार्ज को इन्फिनिटी पे लेके जाना है। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को नेगेटिव क्यू चार्ज को इन्फिनिटी पे लेके जाना है, तो क्या आसानी से चला जाएगा या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी? ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, शशांक बताएगा, शशांक आसानी, सुजल बताएगा, सुजल बताओ, हेलो हेलो शशांक, वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? देखो बच्चे, हमको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ जाने नहीं देंगे, तो हमें इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? और अगर मैं आपसे पूछता हूँ पूरा सिस्टम ही डिसइंटीग्रेट करना है, पूरे सिस्टम के सारे चार्ज को, सिस्टम के ऑल चार्ज को सेपरेट करना है, तो कितना वर्क डन लगेगा? ये हमको निकालना है इसके अंदर। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन हम चालू करते हैं, बट इस क्वेश्चन को चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आमतौर पे अगर हमें कहीं कोई कहे कि भाई 2 चार्ज के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मतलब बहुत दूरी है, इनफाइनाइट सेपरेशन है, तो ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे मैं कहता हूँ प्रिंस है, ये बच्चा, एक बच्चा प्रिंस है, और एक अफ्रीका में एक लड़की रहती है हुना लुलू, अब उसकी और इसमें क्या क्या दोस्ती है, बताओ बच्चे, बोलो प्रिंस। ऐसी दोस्ती मत रखो बच्चे, ठीक। एक्चुअली क्या है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है एक्चुअल में, ये कहेगा सर वो बहुत दूर है, मैं जानता तक नहीं हूँ एक्चुअल में। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब 2 चार्जेस बहुत दूर होते हैं, प्रिंस बच्चे ऐसे शौक रख रहे हो क्या आजकल, ठीक है, इधर देखो। तो एक्चुअली क्या है कि जब 2 चार्ज में बहुत बड़ा सेपरेशन होता है, इतना सेपरेशन हो सकता है, बहुत लार्ज सेपरेशन होगा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज सेपरेशन है, तो बेसिकली अगर लार्ज सेपरेशन है, दूरियां अगर ज़्यादा होती हैं,
तो बातें नहीं होती और मतलब इंटरेक्शन नहीं होता, कहने का मतलब ये है बच्चों। तो अगर ये इनफाइनाइट पुट कर दोगे तो किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो आ जाएगा। मतलब दो बॉडीज़ के बीच में अगर इनफाइनाइट सेपरेशन है, मतलब अगर किसी दो दोस्तों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा और उनके बीच में कोई बात नहीं चल रही है, मतलब कि उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, जीरो हुई है। समझे बच्चों या नहीं समझे, बोलो समझे बच्चों? चलो अच्छे। तो अब जैसे क्वेश्चन ये समझ गए ना, अच्छा हाँ, अब ऐसी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं और पढ़ाने वाली चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, देखो बच्चे माइनस क्यू चार्ज है, तो अगर हम इसको इन्फिनिटी पे ले गए तो वर्क डन हम पूछ रहे हैं, तो वर्क डन के अगर हम बारे में बात करें तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो बच्चे जैसे कि हमने बताया कि इसको दूर ले जाएंगे, तो ना तो ये अब इससे इंटरेक्शन कर पाएगा ना ये इससे इंटरेक्शन कर पाएगा, क्योंकि अगर आप इनफाइनाइट करके 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो किसी से कोई भी इंटरेक्शन नहीं रख पाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हर हालत में क्या होगी, जीरो होगी। किसी को कोई डाउट है तो मैं कदम करूंगा तो पूछना बच्चों, ठीक है। तो ये जीरो होगी। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, एक तो इसकी वजह से होगी, एक इसकी वजह से होगी। क्या क्या होगी, के क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, बाय सेपरेशन कितना है ए, और दो है पेयर है तो दो हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर बाय ए। तो बेसिकली इतना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इस वाले चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए। अब एक्चुअली क्या है बच्चों, मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन का टाइम दूंगा, जिसको कोई डाउट हो पूछ सकता है, बट मैं पहले पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे मान लो कि इसको हम अगर इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं, इतना वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये एक बाउंडेड चार्ज था और इसको हमें ले जाने के लिए वर्क मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों चार्ज कभी नहीं चाहते थे कि इसको हम दूर ले जाएं, क्योंकि इसको खींच के रखना चाहते थे, अट्रैक्शन में रखना चाहते थे, और हमें वर्क बेसिकली करना पड़ेगा काफ़ी ठीक ठाक ये दूर ले जाने के लिए हमको, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे कि दूर जाए और हमें एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा। बट अब सेकंड पार्ट है कि सारे चार्ज को सेपरेट करना है तो क्या करें। और दूसरी बात, क्या ये जो क्वेश्चन है, क्या ये फर्स्ट पार्ट है, क्या किसी और तरीके से हो सकता था? जो फर्स्ट पार्ट है वो किसी और तरीके से हो सकता था। हाँ जी, थैंक यू। एक्चुअली क्या है बच्चों, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का? एक्चुअली सिर्फ ऐसा नहीं है बच्चों। देखो बच्चों, हमने आपको बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, आपने वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला चार्ज की आपने पहले निकाली इनिशियल, चार्ज की फाइनल निकाली। जरूरी नहीं आप ये करो, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम। आपने चार्ज के लिए आप सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी लोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। अब सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि आप पहले पूरी सिस्टम की निकालते, पूरे सिस्टम मतलब इसकी, ठीक है। फिर बाद में जब ये चला जाएगा तो सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, ये दूर चला जाएगा, तो फाइनल सिस्टम के दोनों पार्ट होंगे बस। तो इसकी तो चाहे ये क्वेश्चन आपने वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से किया, तो एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालो या सिस्टम की निकालो, दोनों से आपको सेम आंसर मिलेगा। अब रही बात अगर इसकी कि अगर हम जैसे कहें कि अगर सारे चार्ज को सेपरेट कर दिया जाए, मतलब सारे चार्ज को सेपरेट कर दिया जाए, मतलब सब चार्ज में बहुत सेपरेशन हो जाए और सारे के सारे चार्ज इतनी दूर हो जाए कि उनमें इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाए, क्या हो जाए बच्चों उनमें? बोलो सारे चार्ज के बीच में क्या हो जाए? इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाए, मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन बिल्कुल क्या हो जाए? खत्म हो जाए। बिल्कुल इंटरेक्शन क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ऑब्वियसली बात है, सारे चार्ज सेपरेट हो जाएं तो किसी के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उस टाइम में सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो, जीरो हो जाएगा। बोलो भाई बोलो, समझ में आया या नहीं आया? अगर सब चार्ज को एक दूसरे से बहुत दूर ले जाओगे, अगर सब चार्ज को एक दूसरे से बहुत दूर ले जाओगे तो सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो ही जाएगा। बट अगर हम बात करें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, तो क्या होगा? इसकी निकाल लेंगे। इसकी क्या होगी? के क्यू माइनस क्यू बाय ए। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये भी सेम ही हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसकी क्या हो जाएगी? के क्यू बाय ए। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो क्या आ जाएगा? ये
ये आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए आ जाएगी। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है पूरे सिस्टम का, मतलब ऑल चार्जेस का, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे यहाँ पर, तो जीरो से हम ये माइनस करेंगे, जीरो से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चा आप क्वेश्चन कर सकते हो ये सेकंड पार्ट।